हेलो। आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में कंटिन्यूस रिपीट होता है देखेंगे। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम सर्कल चैप्टर एंड इट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3. Now here it is given PQ is the chord of the length 8 centimeter. This is PQ and its length is 8 centimeter from distance of the PQ. Circle of the radius 5 centimeter. Its radius is 5 centimeter. The tangent at P and Q. This P and Q intersect at point T. Then find the length of TP. अब हमको क्या करना है, TP की जो लेंथ है वो हमको फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में. बट फाइंड करने के पहले अगर हम ये डायग्राम देखें तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है जिससे हम वैल्यूज़ निकाल सकें. तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम किस टाइप से लगाएं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की कंपल्सन कंडीशन ये होती है कि वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, तभी आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो. तो 90 डिग्री बताने के लिए अब हम को थोड़े से गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे. इट मीन्स आपका प्रीवियस नॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए. और इट इज़ ऑल्सो ये जो हम लोग लगाएंगे ये थ्योरम लगेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम. अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ये बताना है तो हमारे पास एक थ्योरम होती है आइसोसेलेस डीकम्पोजिशन थ्योरम. इसका नाम है आइसोसेलेस डीकम्पोजिशन थ्योरम. इसमें ये होता है कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 3 कंडीशंस होल्ड करेगा. और वो भी कब करेगा, जब ये वर्टेक्स एंगल को वर्टेक्स एंगल से हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो है बेस लाइन पर ये मिड पॉइंट पे होगा. तो पहला हमारे पास होगा मिड पॉइंट. थर्ड, ये परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर और बेस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये इसको बाइसेक्ट भी करता है. ये जो वर्टेक्स लाइन है वो BC को बाइसेक्ट भी करेगी. अगर यहाँ पर कोई पॉइंट M ले लें तो BM इक्वल टू MC. इट मीन्स बाइसेक्ट. ये तीनों कंडीशन अगर आपको ध्यान रहेगी तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे. यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल, दिस इज आर रेडियस, और अगर हमने ले लिया इन ट्रायंगल PTQ. इस PTQ में हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और एक्सटीरियर में कोई टेंजेंट्स, एक्सटीरियर से अगर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ जो है, सपोज दिस इज TP एंड दिस इज Q, तो TP इज ऑलवेज इक्वल टू TQ. तो अब हम सेम थ्योरम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे जो नीचे के साइड गिवन है. नाउ दैट इज TP इक्वल टू TQ. कौन सी थ्योरम लगाई है, हमने यही थ्योरम लगाई है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल. तो अब हमारे पास ट्रायंगल PTQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये 2 साइड इक्वल होने के कारण ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. नाउ अगर हम इसको ज्वाइन कर दें T to O को, तो अब हमारे पास ये वर्टेक्स, इस वाले आइसोसेलेस डीकम्पोजिशन थ्योरम जो यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई दे रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड कंडीशन होल्ड होती है कि जो वर्टेक्स एंगल है उससे अगर हम ड्रॉ करते हैं इसके बेस पे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है. अब अपने पास ये वाला है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वर्टेक्स एंगल आपका ये हुआ. वर्टेक्स एंगल से जो लाइन सेगमेंट जाती है वो बेस को परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया. इट मीन्स ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री भी होता है और ये मिड पॉइंट भी होगा, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये बाइसेक्टर भी होगा. तो हमारे अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ पर R पॉइंट ले लें तो PR जो है वो इक्वल हो जाएगा RQ के, और PQ की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और ये वाला भी हो गया 4 सेंटीमीटर.
अब मैंने यहाँ पर ये आपको जो समझाया था आइसोसेलेस डिकम्पोजिशन थ्योरम, उससे ये जो दो बातें मैंने प्रूव की है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ से मैं ये जो आपका जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकती हूँ। तो इन ट्रायंगल POR, in triangle POR, this POR, this is 90 डिग्री। तो अब हमारे पास 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज 90, 90 जस्ट अपोजिट इज हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज गिवन 5 एंड द बेस यू हैव टू फाइंड आउट RO square plus P it is your 4 perpendicular, 4 square, 5 5 is 25, RO square plus 4 4 is 16. When we take in opposite direction, the sign is change. RO square, that is 9 under root, we will remove this square RO। जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरे साइड में अंडर रूट का वैल्यू आ जाता है, तो RO इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बिकॉज इट्स अ पेयर। तो RO की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो है 3 सेंटीमीटर, RO इज 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो RO की वैल्यू निकल चुकी है 3 सेंटीमीटर, बट हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP। अब TP जो है वो कौन से ट्रायंगल में है, आप देखिए TP इस वाले ट्रायंगल में है और हमारे पास जो पूरी वैल्यू निकल चुकी है वो इस वाले ट्रायंगल की है। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को और इसके अपोजिट जो मैंने रेड से किया है वो और जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ वो दोनों ट्रायंगल अगर आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ये वाला और ये रेड वाला जो मैंने प्रूव किया है, मैंने जो रेड से एरिया कवर किया है, इन दोनों को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। तो अगर मुझे ये सिमिलर प्रूव करना है तो सिमिलरिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी? द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी इज दिस कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर when its corresponding angles are equal, और the second condition its corresponding sides are proportional। तो मैं यहाँ पर यही पहले अगर मैं बता पाऊँ कि this and this is similar triangle, तो proportionality की कंडीशन से मैं TP वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर दूंगी। अब जैसे कि यहाँ तक का काम हो चुका है तो मैं इसको रब कर देती हूँ। नाउ अब मैं आपके पास ये जो गिवन है कंडीशन, इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो एक कंडीशन तो आपके पास है, बिकॉज एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इस वाले ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री है और ये ब्लू वाले ट्रायंगल के लिए यहाँ पर अपोजिट साइड भी 90 डिग्री है। तो एक एंगल तो दोनों में इक्वल हो गया। अगर मैं कहीं से भी प्रूव कर पाऊँ कि दूसरा एंगल जो है वो भी 90 डिग्री है, दूसरा एंगल जो है वो भी इक्वल है, तो एंगल से मेरे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं दो ट्रायंगल लेने के पहले मैं सिमिलरिटी प्रूफ करूंगी। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम यूज करेंगे कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है, रेडियस फ्रॉम टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर OP जो है, OP इज परपेंडिकुलर टू TP। इट मीन्स ये हमेशा जो है टेंजेंट पे, अगर ये सेंटर से रेडियस पे होता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं और इस वाले एंगल को नंबर 2 दे दूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल मिलके ये टोटल हो गया 90 डिग्री। अब ऐसे के ऐसे ही अगर मैं इधर वाले एंगल में देखूं तो ये वाले में एंगल 1 और ये वाला जो है एंगल 2 ले लूं और यहाँ पर ये 90 डिग्री वाले को अगर मैं एंगल 3 ले लूं तो इन तीनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 मैं ले चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 कर देती हूँ और इसको 4 कर देती हूँ। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देन व्हाट हैपेंड हियर? Here angle 4 is 90 degree. Look at there. So हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 3 और ये 4 को 90 डिग्री
इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 और ये माइनस में जाएगा तो 90 डिग्री। दिस इज माय इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ कंपैरिजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे इक्वल होंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपके पास यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल था, तो हमारे पास बच गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। अब आप देखिए एंगल 2 ये वाला है जो छोटे वाले ट्रायंगल में है, और एंगल 3 जो है यहाँ पर है जो बड़े वाले ट्रायंगल में है। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि दीज एंगल एंड दीज एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो बाय एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दे आर सिमिलर। तो अब हम लोगों के पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PRO इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRT बाय एंगल बाय, बिकॉज फर्स्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 अबव प्रूव्ड, and the next one that is angle R and angle that both sides is its angles R and R is 90 degree. So these angle and angle they both are equal by angle they are similar. और जैसे ही सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए आप क्या करेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, दो ट्रायंगल, एक बड़ा वाला जो हमने दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए दैट इज PRO, तो मैं एक ट्रायंगल में PRO ले लूँगी बिना कन्फ्यूजन के। अब यहाँ पर एंगल R जो था वो 90 डिग्री था, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल R जो है 90 डिग्री था। तो ये 90 डिग्री पे मैंने R और R बना लिया। अब हमने क्या प्रूफ किया था, एंगल 2 जो है वो इक्वल था एंगल 3 के। इट मीन्स कि यहाँ पर ये P वाला शो कर रहा है T के इक्वल, तो P और T मैं यहाँ ले लेती हूँ। अब आपके पास जो बचा हुआ है, एक ट्रायंगल तो मैंने पूरा बना रखा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सा वाला वर्ड मिसिंग है, T हो चुका है, R हो चुका है, तो बचा वाला ट्रायंगल क्या है, P। अब आप यहाँ पर सिमिलरिटी लगाएंगे, उसके पहले इस स्मॉल ट्रायंगल की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ये है 5 सेंटीमीटर, ये वाला है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बड़े वाले ट्रायंगल में हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो अभी यहाँ पर तो हमारे पास कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4 सेंटीमीटर है, ये वाली वैल्यू PR that 4 सेंटीमीटर, तो PR, where is PR that is my 4 सेंटीमीटर। अब हम सिमिलरिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल ये है, तो दैट इज PO, इसके प्रोपोर्शनल में क्या है TP, तो हम लिख देंगे TP इक्वल टू, अगर हमको ये दोनों वैल्यूज फाइंड है तो हम इसको भी लिख लेते हैं कि RO, और अपॉन में क्या लिख लेते हैं RP। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी कि यहाँ पर ये कितना था, PO था, सॉरी ये PO है, PO की वैल्यू जो है वो 5 है, और TP की जो वैल्यू है वो हमको नहीं पता, जो हमको फाइंड करनी है TP इक्वल। अब आपको यहाँ पर RO की वैल्यू जो है वो 3 है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है 4। आपको जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और डिवाइड वाला नीचे चला जाएगा। इट मीन्स कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू TP। तो 5 4 जा 20 अपॉन 3 इक्वल टू TP, और यही हमारा आंसर है। तो इस वाली मेथड को जब आप अप्लाई करेंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली थ्योरम से प्रूव होती है, बट इसका एक और मेथड है जो हम नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।